सर, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य। आज सिद्धार्थनगर जनपद जो तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, उनकी क्रीड़ा स्थली है। सिद्धार्थनगर में बाल्यकाल में सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने 29 वर्ष व्यतीत किए थे। आज ये जिला मुख्यालय बनने के बाद जिस तरह से ये आकांक्षा जनपद पिछड़े जनपद से अग्रणी जनपद में जा रहा था, विगत दिनों जब एक रेलवे का फ्लाईओवर मुख्यालय पे बना तो एक भीमा पार एलसी नंबर 58 गेट था, वो जिससे पूरा कचहरी के सामने सीडीओ ऑफिस के सामने से होकर के और भीमा पार से कोडरा होते हुए पूरे सोहरतगढ़ तहसील और नेपाल जाने का रास्ता था। और एसएसबी भी थी वहाँ पे, तमाम हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं, तो उनके लिए वो बंद कर दिया गया था क्योंकि एक फ्लाईओवर दे दिया गया था। वो फ्लाईओवर इतना लंबा था 1-1.5 किलोमीटर का कि जिससे जो स्कूल में है, हॉस्पिटल में है, कचहरी आने वाले लोगों के लिए बहुत ही असुविधा होती थी और पैदल और साइकिल और रिक्शे वाले के लिए उस फ्लाईओवर पे चढ़ के जाना बहुत ही कठिन था और बहुत एक असुविधा का भी सामना करना पड़ता था। हमने लगातार इस बात को पार्लियामेंट में भी 3 बार हमने उठाया था। लगातार मैं रेल मंत्री से भी मैं इसको मिल करके उनसे आग्रह कर रहा था। इसको लेकर के स्थानीय स्तर पे धरना हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। हम लोग स्वयं जिला अध्यक्ष श्री करैया पासवान जी हों, हमारे हम हों, गगन श्रीवास्तव जी हों, इकबाल सिंह जी हों, हमारी अरुणिमा जी हों, नगर पालिका अध्यक्ष हों गोविंद जी, सब लोगों से लोग मांग करते थे, आग्रह करते थे कि ये भीमा पार की क्रॉसिंग केवल सुविधा नहीं है, बल्कि भीमा पार की क्रॉसिंग खुलने से मुख्यालय का और विस्तार और विकास होगा। तो मुख्यालय के विस्तार और विकास की उस बात को भारत के केंद्रीय रेल मंत्री ने स्वीकृति दी। हम आज बहुत ही इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि आज भीमा पार एलसी नंबर 58 अंडरपास बनने से पूर्वांचल में जैसे गोरखपुर का विकास हो रहा मुख्यालय का, या लखनऊ में अंडरपास से लखनऊ मवैया का विकास हो रहा, ऐसे गोरखपुर लखनऊ के बाद, वाराणसी के बाद ये सिद्धार्थनगर पहला अंडरपास होगा, जो अंडरपास आपकी इसके बनने से इस जिले के मुख्यालय का तेजी से विस्तार भी होगा, उनका विकास होगा। और भीमा पार और उस तरफ जो शहर का हिस्सा है, उस क्षेत्र के लोगों को आवागमन की भी सुविधा होगी। और सबसे खास कचहरी के जो बादकारी थे, भीमा पार आकर के फिर उनको उल्टा जाना पड़ता था, या सीडीओ ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाना हो, या हॉस्पिटल जिनको नीचे से जाना रहता था, या स्कूल जाने वाले बच्चों को, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसकी स्वीकृति आ गई है, माननीय रेल मंत्री जी ने सूचित कर दिया है। सर, कब तक काम शुरू हो जाएगा? अब इसकी एक प्रक्रिया होती है कि स्वीकृति हो गई, अब इसका टेंडर होगा, तो टेंडर में फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड खुल जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया जल्दी से होगा और फिर इसके बाद काम शुरू होगा। और मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन अंडरपास यहाँ पे बनेगा। हमारी 1 मिनट कुछ आपसे भीमा पार रेलवे क्रॉसिंग जो कई वर्षों से लगातार मुख्यालय को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, जब ओवरब्रिज बना, ओवरब्रिज बनने के बाद वह क्रॉसिंग बंद हो गया, जिससे वहाँ से भीमा पार का जो विकास था रुक गया। वहाँ के व्यापारी बहुत परेशान थे, लगातार मांग करते थे। हम लोग मांग करते थे कि आपकी सरकार है और आपकी सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन हमारे लोकप्रिय सांसद अजय दमका पाल जी ने लगातार सर उठाने का काम किया और जनता की जन उपयोगी मुख्य रास्ता था, उसको खुलवाने के लिए दिन रात लगे रहे, जिससे इनके साथ में एक कार्यक्रम में था। उसी जगह पर माननीय सांसद जी के पास रेल मंत्री जी का फोन आया कि आपने जो लगातार कई बार उस क्रॉसिंग की अंडरपास बनाने की मांग करते रहे, आज ने उसकी स्वीकृति दे दी है। इसको लगभग 20 दिन पहले मैं जानता था कि स्वीकृति मिल गई है, लेकिन माननीय सांसद जी आज आप सभी लोगों अपनी आवाज़ बढ़ा करके प्रेस वार्ता के माध्यम से बता रहे हैं। इसलिए माननीय सांसद जी ने जनपद के विकास के लिए बहुत सारे काम को किया, ये धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने निरंतर लग करके अपने जनता के विकास के लिए लगातार लगे रहते हैं।